तो what we study yesterday in last class, we discuss about the periodic table, right? Or what we discuss? IPSC name by we discuss, है ना? या अब IPSC नेम आपने जब कर लिया तो एक रिवीजन कर लेते हैं पहले, ठीक है? एक क्वेश्चन है आपके पास, व्हाट वुड बी द IPSC नेम एंड सिंबल फॉर द एलिमेंट्स विद एटॉमिक नंबर 120? आंसर फाइंड आउट करो, डू राइट डाउन। कल मैंने डिस्कस किया होगा, वन के लिए आप क्या कहोगे, क्या कहते हो? अन। और टू के लिए बाई, और जीरो के लिए नील। यही तो हो गया IPSC नेम, ये हो गया। इस टाइप से आप कर लेंगे, ठीक है? अब फिर कुल मैंने कल कुछ मेथड्स बताए थे आपको पीरियाडिक टेबल को लर्न करने का, शायद आपको वो अप्लाई करने पड़ेंगे घर में, आपको बार बार उसकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देन यू कैन डू। अब जो है आज क्लासिफिकेशन में एक और चीज आती है, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स इनटू ब्लॉक्स। 4 ब्लॉक्स में पूरी जो सिस्टम है आपका, पूरी पीरियोडिक टेबल कितने ब्लॉक्स में डिवाइड है? 4 ब्लॉक्स में। नंबर 1 S ब्लॉक, P ब्लॉक, D ब्लॉक और F ब्लॉक। ब्लॉक किसके बेस पे डिवाइड किए गए हैं? डिवाइडेड ऑन द बेसिस ऑफ सब सेल, ठीक है ना? अगर कोई लास्ट इलेक्ट्रॉन किसी का S ब्लॉक में जाता है, किसी एलिमेंट का लास्ट इलेक्ट्रॉन अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में S ब्लॉक में फिल हुआ तो वो एलिमेंट्स क्या हो जाएगा? S ब्लॉक एलिमेंट हो जाएगा। अगर कोई P सब आरटी मतलब सब सेल में गया या सब ऑर्बिट में गया तो देन P ब्लॉक। सेम इसी टाइप से D ब्लॉक और F ब्लॉक। तो यहाँ पर कहा गया है एलिमेंट्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू 4 ब्लॉक्स। हाउ मेनी ब्लॉक्स? अब S ब्लॉक हो गया, P ब्लॉक हो गया, D ब्लॉक हो गया, F ब्लॉक हो गया। दूसरा एक चीज और, केमिस्ट्री अगर आप पढ़ो तो एक्सेप्शन ना हो तो ये बात कुछ हजम नहीं होती। केमिस्ट्री में एक्सेप्शंस बहुत हैं, तो यहाँ भी एक एक्सेप्शंस है। क्या एक्सेप्शन है? एक्सेप्शन टू द कैटेगराइजेशन। यहाँ पर एक तो हीलियम के रिगार्डिंग है, हीलियम इज एन एक्सेप्शन। हीलियम के पास बेसिकली इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 1s2 हो जाना चाहिए। तो इसको कहाँ रखना चाहिए? S ब्लॉक में रखना चाहिए। What it is not put into the S block, it is placed with the P block। ये P ब्लॉक में रखा गया है। किसके साथ में और क्यों रखा गया है इसका रीजन भी है। It belongs to S block, what it is placed P block with other noble gases because। रीजन क्या है? कोई पूछे क्यों रीजन है, what is the reason? तो आप वो शॉर्टली कह सकते हो it has completely filled valence cell। और जो completely filled valence cell जिनका भी है, ध्यान दीजिएगा,
जिनका भी कंप्लीटली फिल्ड बैलेंस सेल है उनको किस में रखा गया है? सभी को जीरो ग्रुप में रखा गया था पहले, लेकिन अब जीरो नहीं कहते हैं, इसको 18 ग्रुप कहते हैं। और क्या कहते हैं? नोबल गैसेस। तो ये एज पर 2n स्क्वायर, या आप कह सकते हैं कि इसका जो लास्ट सब ऑर्बिट है दैट इज कंप्लीटली फिल्ड। और अगर कंप्लीटली फिल्ड है तो कहाँ रखा जाएगा? किसके साथ में? 18 ग्रुप में रखा जाएगा। और 18 ग्रुप किसका है? नोबल गैसेस का है। और किसके थ्रू आता है? ये पी ब्लॉक के थ्रू आता है। किसके? पी ब्लॉक में आता है। तो इसलिए हीलियम को भी उन्हीं के साथ रख दिया गया। ठीक है, क्लियर बात। दूसरा क्या है? हाइड्रोजन इज एन अदर एक्सेप्शन। इट कैन बी प्लेस्ड इन ग्रुप 1 अल्कली मेटल्स, मतलब ये रखा जा सकता है। और ग्रुप 7 वो 17 हैलोजन फैमिली, बिकॉज इट, अच्छा क्यों? ये दोनों में रखा जा सकता है क्योंकि इट कैन एग्जिबिट प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ। इनका प्रॉपर फिक्स प्लेस नहीं है। इसको कहाँ रखा जा सकता है? हाइड्रोजन को ग्रुप फर्स्ट में रखा जा सकता है अल्कली मेटल्स के साथ में, और 17th ग्रुप में रखा जा सकता है हैलोजन ग्रुप में। क्यों? क्योंकि ये दोनों की प्रॉपर्टी को रखता है। ठीक है ना? इट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ बोथ। दूसरा, स्पेशल प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन। अब स्पेशल प्लेसमेंट क्या? हाइड्रोजन इज प्लेस्ड एट टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल। अगर आप पीरियोडिक टेबल को देखें तो ये बहुत टॉप पे रखा गया है, सबसे पहले रखा गया। ये भाई हाइड्रोजन हो गया आपका, राइट। सबसे पहले कहाँ रखा गया है? हाइड्रोजन को सबसे टॉप पे रखा गया है। ठीक है, राइट। तो हाइड्रोजन इज प्लेस्ड सेपरेटली एट द टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल बिकॉज इट्स यूनिक प्रॉपर्टीज, क्योंकि इसकी प्रॉपर्टीज कैसी है? एक यूनिक प्रॉपर्टीज है, इसलिए इसको कहाँ रखा गया? वहां रखा गया। अच्छा ठीक। अब आप कहोगे सर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक क्या आप सभी बताओगे? हाँ जरूर बताएंगे भाई, इनको सभी को बताएंगे। अब ब्रीफ ओवरव्यू ऑफ द एस ब्लॉक एलिमेंट्स का ब्रीफ ओवरव्यू पढ़ेंगे। क्या क्या है इसमें? एस ब्लॉक में ग्रुप 1 और ग्रुप 2 दो ग्रुप्स आते हैं। थोड़ा यहां भी देख लेते हैं कौन कौन से। एक तो ये आता है और दूसरा ये ग्रुप 1 हो गया, ये ग्रुप 2, राइट। तो कितने से हैं कुल? देख सकते हैं आप, ओनली 2 ग्रुप्स आर देयर। आप इसके कुछ कैरेक्टर्स देख लीजिए। अल्कली मेटल्स, इनको अल्कली मेटल्स कहते हैं कि नहीं? ग्रुप 1 को मैंने कहा 2 ग्रुप्स आते हैं, ग्रुप 1 को अल्कली मेटल्स कहेंगे और इनकी बैलेंसी कितनी होती है? 1 होती है, राइट। ये क्या करते हैं? हाईली रिएक्टिव होते हैं। नंबर 1 चीज याद रखने की बात है, क्योंकि ये इनमें टेंडेंसी होती है, इनके लास्ट जो बैलेंस सेल होता है उसमें केवल 1 इलेक्ट्रॉन होता है, और 1 इलेक्ट्रॉन को छोड़ने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो वो क्या होता है? ये उसको छोड़ करके और बहुत जल्दी रिएक्शन कर लेता है, आयन में चेंज हो जाता है। फिर क्या लिखा? लूज 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम फॉर्म ऑफ प्लस आइन। ये क्या है भाई? प्लस आइन बनाता है ये। एग्जाम्पल्स लिथियम। लिथियम क्या करता है? इसमें से -1 इलेक्ट्रॉन हुआ और 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के बाद में क्या कर लिया इसने? ये Li पॉजिटिव आयन हो गया, राइट।
सेम टाइप से सोडियम, सेम टाइप से पोटेशियम, राइट। सेकेंड ग्रुप क्या कहलाता है? अल्कली अर्थ मेटल्स कहते हैं। ये ध्यान रखने वाली चीजें हैं। इसकी बैलेंसी कितनी होती है? 2 होती है। ये भी रिएक्टिव होते हैं, लेकिन इन कंपैरिजन फर्स्ट ग्रुप के ये कम रिएक्टिव होते हैं, तो लेस रिएक्टिव देन अल्कली मेटल्स, उनके कंपैरिजन में कम होते हैं। व्हाट होते हैं? ये भी रिएक्टिव काफी होते हैं। ये क्या करते हैं? लूज 2 इलेक्ट्रॉन्स टू फॉर्म 2 पॉजिटिव आयंस, जस्ट लाइक मैग्नीशियम। मैग्नीशियम क्या करता है? Mg-2 इलेक्ट्रॉन क्या फॉर्म करेगा? Mg2 पॉजिटिव आयन फॉर्म करेगा, राइट। 2 इलेक्ट्रॉन को निकाल देगा और Mg2 पॉजिटिव आयन जितने इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? लूज करेगा, जितने इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा उतने ही पॉजिटिव चार्ज आ जाएंगे। 3 का किया तो 3 आ जाएंगे लोग। ये लाइट ट्रिप कर रही है, इस वजह से ऐसा हो रहा है ना। तो ये आपने सिस्टम देखा, इसमें कुछ कुछ चीजें। इसके बाद में और क्या क्या पॉसिबिलिटीज है इसमें? एक तो ये आपको ध्यान रखना है कि 2 ग्रुप्स में डिवाइड, मतलब 2 ग्रुप है इसके, ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एस ब्लॉक के। कुछ आपने प्रॉपर्टीज पढ़ी कि एक इलेक्ट्रॉन को लॉस करता है। कौन लॉस करता है? ठीक है, कहाँ पर थे हम? तो ये चीज आप समझ गए थे। इसमें कुछ कैरेक्टर्स और जनरल प्रॉपर्टीज हैं। जनरल प्रॉपर्टीज कौन कौन सी हैं? एक तो इसका व्हाट इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इसका जो जनरल फार्मूला होता है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में, लास्ट में ये गलत लिखा है यहाँ पर, इसकी जगह पे आप NS122 या तो NS1 होगा या फिर 2, 1 से 2 तक इलेक्ट्रॉन इसमें हो सकते हैं। N की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकती है, राइट। क्लियर है? एनी प्रॉब्लम? दूसरा क्या है? हाईली रिएक्टिव मेटल्स होते हैं। कैसे होते हैं ये? बोथ आर द मेटल्स और हाईली रिएक्टिव मेटल्स है। लो आयनाइजेशन एनर्जी। अब आयनाइजेशन एनर्जी क्या होती है? आयनाइजेशन एनर्जी इज द पावर ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। क्या होती है? लूजिंग द पावर ऑफ लूजिंग द इलेक्ट्रॉन्स। ऐसे कर लीजिए। तो इजी टू लॉस इलेक्ट्रॉन, ये बहुत इजीली इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देते हैं। ड्यू टू लो आयनाइजेशन इंथैल्पी दे हैव हाई टेंडेंसी टू लॉस 1 और 2 इलेक्ट्रॉन्स। इनमें टेंडेंसी होती है कि 1 या 2 इलेक्ट्रॉन्स को ये जितने भी इनकी लास्ट सेल में होंगे उनको क्या करेंगे? लॉस कर देते हैं। नेक्स्ट क्या है? मेटालिक कैरेक्टर एंड रिएक्टिविटी इंक्रीजेज डाउन द ग्रुप। ये क्या चीज कह रहा है? जरा ध्यान देने की चीज है। ये कह रहा है कि जैसे जैसे हम डाउन ग्रुप में जुड़ जाएंगे तो क्या होगा? क्या बताया? मेटालिक कैरेक्टर, और ये जैसे ग्रुप में नीचे जाएंगे तो ये इंक्रीज होती जाएगी, राइट। समझ गए ना? मेटालिक कैरेक्टर और रिएक्टिविटी ये दोनों इंक्रीज हो जाएंगे। लिथियम कम होगा, सोडियम ज़्यादा होगा, सोडियम से ज़्यादा पोटेशियम होगा, ठीक है। तो इस टाइप से जैसे जैसे नीचे बढ़ते जाएंगे तो क्या होता जाएगा?
ये टेंडेंसी इंक्रीज होती जाएगी। नेवर फाउंड इन प्योर ड्यू टू हाई रिएक्टिव। क्वेश्चन में बी अराइज हियर कि व्हाट आर द रीजन metallic compounds, mostly first and second groups, are not found in the native state या pure in nature। क्यों नहीं पाए जाते हैं? क्योंकि ये हाईली रिएक्टिव है। सोडियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है, आप यहाँ खुले में रख नहीं सकते हो। अगर रख दिया तो क्या होगा? वो ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेगा, और रिएक्शन के बाद क्या होगा? कैच फायर, आग लग जाएगी। लोग पानी में आग लगा देते हैं। कैसे लगा देते हैं? सोडियम डाल दी उसमें, ठीक है, पानी में, अपने आप ही आग लग जाएगी। बोले साहब पानी में आग लग गई, ठीक है। काला जादू आप भी दिखा सकते हो, जादू सिखा सकते हो आप चाहो। अगले देखिए, कंपाउंड्स आर मोस्टली आयनिक। इनके कंपाउंड्स कैसे होते हैं? आयनिक होते हैं। आयनिक क्यों होते हैं? क्योंकि इसमें सर इलेक्ट्रॉन को लूज करने की टेंडेंसी बहुत होती है, और इलेक्ट्रॉन को जैसे ही लूज करेगा तो क्या फॉर्म होगा? आयंस फॉर्म होते हैं। क्या बनते हैं? आयंस बनते हैं। तो आयंस बनते हैं तो इसका मतलब आयनिक कंपाउंड बनाएगा। वो कैसा कंपाउंड बनाता है? आयनिक कंपाउंड। लेकिन एक एक्सेप्शन इसमें भी है, एक्सेप्ट फॉर दोज ऑफ लिथियम एंड बेरिलियम। ये कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। कौन? लिथियम एंड बेरिलियम जनरली फॉर्म्स covalent compounds due to anomalous behavior, while other elements generally form ionic compounds। ठीक है, रीजन भी दिया गया है। ये रीजन भी आपको रीजन भी आ सकते हैं कि भैया क्यों ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्यों होता है, ये भी में भी पूछा जा सकता है। दूसरा कहता है एस ब्लॉक एलिमेंट्स आर हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। कैसे होते हैं ये? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव होते हैं, एंड देयर मेटालिक कैरेक्टर्स एज वेल एज रिएक्टिविटी इंक्रीज डाउन द ग्रुप। ग्रुप के साथ साथ ये इंक्रीज होती जाती है।